अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वकारम नवान आपकी खिदमत के बाद फिर हाजिर। और ड्राई फ्रूट के ऊपर मैं कुछ वीडियोज़ बनाता रहा हूँ और कुछ आपके साथ मैं शेयर भी कर चुका हूँ। तो आज जिस चीज़ की बारी आ रही है वो है अखरोट, जिसे कहते हैं वॉलनट, और मुख्तलिफ जैसे ज़बानों में मुख्तलिफ नाम है इसके, अखरोट, अखोड और वॉलनट इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो आपने देखा है कि सामने आपके पड़े हैं अखरोट, इनका मगज़ भी और ये भी। तो अगेन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो हमेशा आप इस्तेमाल करें छिलके के समय ड्राई फ्रूट को, और मगज़ इस्तेमाल मत करें। मगज़ निकला हुआ उसकी अपनी एक लाइफ स्पैन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और जो छिलका है उसकी हिफाजत के लिए ही कुदरत ने बनाया है। जो नेचुरल चीज़ है उसकी यूज़ करें। निकले में आसानी होती है और लेकिन उसकी ग़िज़ाई इफ़ादियत किसी हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ये भी कागज़ी टाइप ही हैं, ईज़िली टूट जाएंगे। इंसानी दिमाग की तरह होने के नाते इसकी जो शेप है, मज़े की बात कि ये भी बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह है। इंसानी दिमाग के लिए ही मुफीद हैं ये। और ये बेसिकली गर्म तर हैं, दूसरे दर्जे के गर्म और तीसरे दर्जे में तर हैं। बहुत लजीज होते हैं और चर्ब होते हैं, यानी कि इनके अंदर आयल होता है जो आपको हल्की हल्की एक आयली टेक्सचर देता है ज़बान के ऊपर। और इंतहाई मकवी दिमाग होते हैं, और अगर इसको मुनक्का और अंजीर के साथ इस्तेमाल करें तो इसकी इफ़ादियत बढ़ जाती है। और चूँकि ये गर्म और तर होते हैं, मोस्टली इन्हें सर्दियों में खाना चाहिए। अगर इसको तवे के ऊपर भून के खाया जाए, थोड़ा सा फ्राई किया जाए, इसको जिस तरह सौटे करते हैं, वो तो ऑयल के साथ करते हैं लेकिन ड्राई से फ्राई किया जाए, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग है खांसी के लिए, सर्दियों में जो खांसी लगती है उसके लिए। और इसका कच्चा होता है, इसको मुंह निहार चिबा कर दांतों पर लगाएं तो उसको दांतों को एक चमक देता है। और मगज़ जो अखरोट है इसके अंदर विटामिन ए, बी और सी की कुछ मकदार पाई जाती है। उसके अलावा अगर मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स में इसके अंदर फोलाद पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, फास्फोरस, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, और कुछ समय असरात भी रखता है, बाज़ का ज़हरीले असरात भी रखता है, वो है सिमल्फार और कब्रीत। पोटाशियम और सोडियम जैसे भी अज्जा पाए जाते हैं इसमें। ये तमाम जो अज्जा हैं बेसिकली मिनरल्स, ये जो जिस्म की तामीर के लिए बहुत मुफीद हैं। कि जो बच्चे नशोनुमा कर रहे हों, बढ़ोतरी हो, उनके लिए हैं। 21 साल से कम जो हैं लड़कियां लड़के, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उनकी बढ़ोतरी में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके जो मुख्तलिफ मरकबात, मशहूर मरकबात हैं, वो लबूब कबीर और लबूब सग़ीर है। और इसका हलवा बना के खाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे इस्तेमाल किया जाता है। और मज़े की बात, अगर इसका छिलका ये है, इस छिलके को आप जला के रख लें अपने पास, और इसके थोड़ा सा आप इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हाफ़ टी स्पून आप इस्तेमाल करें ठंडे पानी से सुबह शाम, तो जो बवासीर है उसमें बहुत मुफीद है ये। और स्पेशली अगर कहीं से ब्लड निकल रहा है, एक्सेस ब्लड आपके जिस्म से निकल रहा है, तो उसको रोकता है। बवासीर के लिए इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आया है। उसके अलावा अगर इसके अफ़ाल की बात की जाए, इसका फ़ेल जो है ये मलयन है, आपकी जो है सीने में भी खशोनत को दूर करता है, बलगम को छांटता है। उसके अलावा गुर्दों के लिए अच्छी चीज़ है, और मज़ीद आपकी जो आंतें हैं उनके ऊपर मलयन असरात रखता है, कब्ज़ कुशा है, लेग्ज़ेटिव प्रॉपर्टीज़ रखता है ऑयली होने की वजह से करके, और आपके जिस्म में जो ज़हरीले असरात हैं उनको भी ख़त्म करता है। इसका जो छिलका है, मैंने बताया आपको, बवासीर का जो खून है उसको रोकने के लिए उम्दा दवा है। इसके छिलकों को ऐसे ही जैसे बादाम के छिलकों को मैंने बताया था इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इसको सिर्फ उसको तो दांतों में मलना था, इसको आप इस्तेमाल करेंगे पीस के पाउडर बना के जला हुआ, तो उसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो बवासीर का जो ब्लड है उसको कंट्रोल करता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।